इस वक्त कराची पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पावरफुल पीर को गिरफ्तार किया है, जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, साबिक सदर आसिफ जरदारी और उसके साथ इंडियन अदाकार संजय दत्त के भी पीर कहलाते हैं और दावा करते रहते हैं। उनके पास बहुत सारी करामतें भी हैं और उसमें से एक करामत तो मैंने भी देखी है, जो आपसे आगे चल के शेयर करूंगा। लेकिन इतने बड़े पीर में पुलिस ने हाथ डाला कैसे है और ये किस तरह का काम हो चुका है, इस हवाले से मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। और ये कराची पुलिस है, डिफेंस की दरख्शां पुलिस, उन्होंने पीर सूफी मोहम्मद जमील खानी को गिरफ्तार करके लाकअप किया है। तमाम मुरीदेन के साथ उनके जो गार्ड थे उनको भी बंद किया गया है। और इस हवाले से जो मालूमात मिली है कि पीर के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने किसी बंगले पर जो है ना कब्ज़ा किया है मुबैना तौर पर। अब मज़ीद इसकी तफसीलात मेरे पास नहीं आई हैं और इस कार्रवाई से लग रहा है कि जिसके बंगले पर कब्ज़ा हुआ है वो भी कोई पहुंची हुई चीज़ है, वरना इस पीर के खिलाफ कार्रवाई करने का मेरे ख्याल में पुलिस सोच भी नहीं सकती। और इतनी बड़ी पावरफुल ये शख्सियत समझी जाती है, जिन्होंने जनरल बाजवा इनसे मुलाकातें करते रहे हैं। जनरल बाजवा की मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ। और इसके साथ जो बाकी सियासतदान हैं, जिनमें आसिफ जरदारी है, शेख रशीद है, इंडियन अदाकार संजय दत्त ने स्पेशली इनके दावा के मुताबिक इनको दुबई में दावत देकर मुलाकात की थी जब वो कैंसर के मरीज़ थे। इस तरह से साबिक सूबाई वज़ीर हैं बल्दियात के नासिर शाह इनके पास जाकर हाज़िरियाँ देते रहे हैं, सईद गनी हाज़िरी देते रहे हैं और बहुत सारी तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये खाकसार भी एक बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और जब इनसे मैंने मुलाकात की थी तो उस वक्त ये मलीर कैंट के बिल्कुल सामने एक सोसाइटी में एक बंगले में वहाँ इन्होंने आस्ताना बनाया हुआ था। और सूफ़ी मोहम्मद जमील खानी साहब का ये दावा था कि वो तमाम जो काले इल्म हैं या बदशुगनी है, नज़रें हैं, उनको वो फ़ौरन ठीक कर देते हैं। और उनका एक मैंने जो एक करामत कहें, मौजज़ा कहें या फ़न कहें, वो ये देखा था कि मैं भी उनके बराबर में बैठा, उन्होंने शू मार के मेरे जेब से मेरे कोट से जो है वो इतने बड़े कीलें निकाल दी थी, गठड़ी वो आकर नीचे गिरी थी। तो वो मैं देखकर हैरान हुआ। मैंने कहा भाई ये तो पीर साहब इधर बैठे हैं, मेरे से कैसे निकले हैं। तो बड़ी सफाई के साथ ये सब कुछ हुआ। मैं उनकी बाकी चीज़ों को तो चैलेंज नहीं करता, लेकिन उनसे मेरी भी मुलाकातें हुई हैं। और पीर सूफ़ी मोहम्मद जमील साहब, अच्छा, इनको वहाँ जो है ना इसलिए बुलाया गया था। उस वक्त आर्मी चीफ जो थे वो बाजवा साहब थे, तो उन्होंने उनको स्पेशली वहाँ रखा था। और उस वक्त भी ये भी बात हो रही थी कि कोई कोर कमांडर हैं या जीओसी हैं, वो भी इनके पास आते रहते हैं। तो ये जर्नलों और सियासतदानों और पावरफुल शख्सियात के जो है ना ये मुर्शिद रहे हैं। मतलब गरीब लोग बहुत कम जाते हैं, गरीबों के भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी इनके पास जाती थी वो ब्यूरोक्रेट थे, जर्नल थे। उसके साथ आर्मी के कई बड़े बड़े अफसरान, हाजिर सर्विस अफसरान और एजेंसीज के और पॉलिटिशियन, ये मैंने इनके पास आस्थाने पर ज़्यादा जाते हुए देखे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसके साथ इन्होंने मेरे ख्याल में पिंडी से जब ये कराची में आस्ताना बनाया तो इनके पास इतनी बड़ी कतार लगती थी कि लोगों को पर्चियां दी जाती थी कि आज जो है वो 50 लोग मिलेंगे, कल 50 लोग मिलेंगे। इस तरह से ख़वातीन और मर्दों की अलग अलग लाइनें लगती थी। लेकिन उस दौरान अगर कोई पावरफुल शख्स आ जाता था तो फ़ौरन उनसे मुलाकात होती थी। अच्छा, पीर मोहम्मद जमील रहमान खानी साहब जो हैं, इनको इस वक्त दरख्शां थाने पर गिरफ्तार करके लाकअप किया गया है। और ये साबिक सदर आसिफ जरदारी के भी मुर्शिद रहे हैं, उनको भी रूहानी इलाज और रूहानी मशवरे देते रहे हैं। इसके साथ जनरल बाजवा तो इनसे बड़े मुतासिर रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा इनसे मीटिंग करके और वो तस्वीरें भी जारी की थी। और बाकी जो जर्नल साहब हैं जिनकी इनसे बहुत सारी मुलाकातें होती रही हैं, उनमें से आप अगर इनके पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। लेकिन एक इतनी बड़ी पावरफुल शख्स को जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इतनी पीछे उनकी जो बैक है ना वो बहुत मजबूत है, उनके ऊपर कब्जे का इल्ज़ाम लगा है। और इस वक्त मुर्शिद साहब खुद परेशान हैं। उनको पुलिस ने जिस तरह से लॉकअप किया है, उससे लग रहा है कि पुलिस के पीछे भी जो है ना कोई बड़ी पावरफुल शख्स है, जिन्होंने उनको इतनी बड़ी गिरफ्तारी करने का हुक्म दिया है। और ये खुद भी कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी एक पहलू हो सकता है कि उनको उस इलेक्शन से रोकने के लिए भी ये कोई किसी
बड़ी पावरफुल शख्सियत की हिदायत पर गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह का ये आया है और कहा यह जा रहा है कि जिसके बंगले पर ये गिरफ्तार उनके कब्जा मुबैना तौर पर इन्होंने किया है, वो बंगला भी डिफेंस में, वहाँ ये अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने बाहर अपने गनमैन रखे। अच्छा, बुनियादी तौर पर पीर साहब जो है वो खुद पाँव से माजूर हैं और गाड़ी में ही चलते हैं और वहीं इनको चलने फिरने में मुश्किलात होती है। उसके साथ ये आस्ताने बनाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ या तो कैंट का एरिया होता है या पोश और एरिया होता है, और मुरीदों के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पर ये जाके अपनी आस्ताने बनाते हैं, लेकिन वहाँ कम जाते हैं। मोस्टली इनका जो टारगेट होता है वो यही होता है कि या तो फौजी छावनी के करीब हो या फिर जो है फिर डिफेंस में बड़े बड़े लोगों के करीब इनका आस्ताना हो, ताकि उनको रसाई ये मिले। और इन्होंने कोई 4-5 साल पहले ये सारी मूवमेंट की थी और इसके साथ फिर इन्होंने एक सरकारी दफ्तर में जाकर सीट पर बैठे थे और वहाँ दुआ मंगवाई थी, तो उस पर सरकारी अफसरान जो है वो भी मुअत्तल हो चुके हैं। तो इस तरह की खबर है और आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त हालात कैसे जा रहे हैं मुल्क के अंदर। एक बड़ी पावरफुल पीर शख्सियत और जनरल बाजवा का मुर्शिद इस वक्त थाने में बंद किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, या फिर तो क्योंकि एसएचओ सस्पेंड होगा या फिर अफसरान सस्पेंड हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ये सूरत हाल हो सकती है। और वैसे भी डिफेंस के जितने एसएचओज या पुलिस वाले लगते हैं वो भी बड़े पावरफुल होते हैं, तब उनको वहाँ तैनाती की क्लियरेंस मिलती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।